तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है परिसंचरण तंत्र का, यानी जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में कुछ टॉपिक छूटे हुए थे जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इस पूरे वीडियो में। उसके बाद आपके लिए एक वीडियो केवल और आएगी, बस आपका पूरा परिसंचरण तंत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, ये कोई किसी भी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए हो, सभी के लिए वीडियो बनाई जाती है, इसलिए बाइलिंगुअल में इस चीज़ को समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें कहूँगा कि मोहब्बत मुसीबत है करे क्या, मोहब्बत मुसीबत है करे क्या, पर अपनी ज़रूरत है करे क्या, हम तो उनसे बचकर चलना चाहते हैं, हम तो उनसे बचकर चलना चाहते हैं, पर वो खूबसूरत है करे क्या, पर वो खूबसूरत है करे क्या। तो आइए मेरे रसगुल्लो, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लो? परिसंचरण तंत्र। अगर हम बात करें परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण तंत्र की, किसकी बात करें? परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तंत्र, तो इसको छोड़ते हैं, आ जाते हैं सबसे पहले चीज देखते हैं, इधर छोड़ देते हैं, इधर देखते हैं। परिसंचरण तंत्र जो होता है ये दो होते हैं। कितने होते हैं मेरे रसगुल्लों? 2 टाइप्स। कितने होते हैं? 2 टाइप्स। परिसंचरण तंत्र जो होता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, 2 टाइप्स होते हैं। एक तुम्हारा होता है ओपन, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेरनियों, तो इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण। क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बंद, क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, कौन सी? खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे आपने खटमल देखा होगा, जू देखा होगा, ठीक है, जोंक देखा होगा, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये खुला परिसंचरण होता है। मतलब जिसको आप तुरंत क्या करो, जैसे खटमल देखते हो ऐसा मार देते हो तुरंत ना, तो देखते हो एकदम पूरा क्या होता है, मच्छर हो गया तुम्हारा, मच्छर इसे मार दो पूरे एकदम पूरा खून लग जाता है आपके हाथ में, तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया, एक प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, खुला परिसंचरण होगा। खुला परिसंचरण का मतलब क्या है मेरे रसगुल्लों? ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं यहाँ उसकी बॉडी है, कोई भी एक जीव है, उसकी एक बॉडी है, इस पूरी बॉडी में क्या है, ना तो कोई भी मतलब यहाँ पे नस वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई भी नस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें पाई जाती है, मतलब जो नस में ना पाई जाती, ऐसे ब्लड जो नस में ना पाई जाती, तो उसके पूरे शरीर में उस रूप में पाई जाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम। अगर हम आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करें तो इसको बोलते हैं संघ। फाइलम का मतलब क्या होता है? संघ होता है मेरे रसगुल्लो। क्या होता है? संघ होता है। तो इसको बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें
तो इसके अंतर्गत भी कुछ आते हैं, जैसे क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, कॉकरोच हो गया, क्या हो गया, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, ठीक है, क्या हो गया, कॉकरोच हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, क्रेब हो गया। क्रेब की बात अगर हम करें तो उसको बोलते हैं केकड़ा, क्या बोलते हैं, केकड़ा बोलते हैं मेरे रसगुल्लों। क्रेब मतलब क्या होता है, केकड़ा। उसके बाद क्या है, क्रेम है, क्या है, क्रेम है, जिसको हम बोलते हैं प्राण या फिर झींगा मछली, क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं या फिर झींगा मछली बोलते हैं, झींगा मछली, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लाई है। फ्लाई मतलब क्या होता है तुम्हारा, अगर हम बात करें उसको बोलते हैं हम मच्छर, ठीक है, क्या बोलेंगे, मच्छर बोलेंगे। सॉरी, फ्लाई है ना, फ्लाई मतलब होता है मक्खी, मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसको सही कर लीजिएगा, मक्खी होता है, क्या होता है, फ्लाई मतलब मक्खी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो मतलब क्या होता है, मच्छर होता है, क्या होता है, मच्छर, ठीक है। मॉस्किटो मतलब क्या होता है, मच्छर। अब उसके बाद देख लेते हैं कुछ और भी आता है, दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मोलस्का फाइलम। मोलस्का, जो अगर हम मोलस्का की बात करें, किसकी बात करें, मोलस्का की, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का संघ, संघ मोलस्का के भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ये उनके जो है परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला पाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होगा, ठीक है, स्नेल, क्या हो गया, स्नेल, जिसको बोलते हैं घोंघा। उसके बाद क्या है, क्लैम, ठीक है, क्या है, क्लैम, जिसको बोलते हैं सीप, क्या बोलते हैं, सीपी या फिर सीपी भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सीप या फिर सीपी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा हमने ऑक्टोपस, क्या लिखा है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप देखा होंगे आप, ठीक है, जिसकी क्या नाम है, बीच में सर होता है, उसके बाद चार तरफ से क्या होते हैं, उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मतलब उसके उसी ग्रुप में क्या होते हैं, दंत होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दंश बोलते हैं उसको, ठीक है, जो पकड़ने का भी काम करते हैं शिकार को, ठीक है। उसके बाद क्या है, खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल हम हैं, मतलब कोई मनुष्य है, तो मनुष्य में आप देखे होंगे कि ऐसे जब आप करते हैं तो यहाँ पे नस दिखाई देती है, यहाँ पर मतलब आपकी पूरी बॉडी में क्या है, नस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नसों के माध्यम से बहते हों, ठीक है, तो मनुष्य है तो मनुष्य में नस भी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये नस में बहते हैं, ठीक है, कौन, ब्लड। अगर ब्लड नस में बहते हैं तब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंद परिसंचरण बोलेंगे, ठीक है। यानी आप अगर जैसे मान लीजिए अगर बंद परिसंचरण है तो अपने नाखून को काटिए, ठीक है, नाखून को ऊपर वाले हिस्से को काटेंगे तो क्या उससे ब्लड निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑब्सेसिंग है। और अगर कहीं से आप काटेंगे तब भी ब्लड उतनी तेजी से नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए जहाँ पे मांस हो वहाँ पे से अगर आप काटेंगे, जैसे एड़ी वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, जहाँ पे मोटा वाला हिस्सा होता है वहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत ब्लड लगाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ से भी क्या होता है, ब्लड स्राव नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा हड़ा करके मतलब हचक करके अगर काट देंगे तो तब ब्लड निकलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। नस अगर आप काट देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ की नसें अगर काटते हैं तब बहुत तेज़ी से निकलता है ब्लड, ठीक है। अब आपको सुसाइड करने के तरीके बता दूँ। आपने देखा होगा कि जो प्यार मोहब्बत में सब लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लड़के जो होते हैं, कुछ लड़कियां जो होती हैं, सबसे बड़े चूतिया वाले काम हो जाते हैं, कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँ। वो कुछ नहीं होता भैया, वो केवल हाइपोथैलेमस होता है जो आपके ब्रेन में होता है, ये सब एक्टिव वगैरह करते रहता है, बाकी कुछ होता नहीं, केवल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उस देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग जब ज़्यादा प्रेम भाव से किसी से मतलब रखने लगते हैं तो उस कंडीशन में कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं ठीक है काट के दिखाओ। तो इतना चालाक होता है सब ना, लड़कियां सब इतना चालाक होते हैं, इतना घोंघा टाइप होते हैं कुछ लड़कियां, इतना चालाक होते हैं ना, वो क्या करेंगे,
काटना कहाँ रहेगा, काटना रहेगा तो यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं काटेंगे, यहाँ काटते हैं जहाँ पे मांस होती है। अगर यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे मांस होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार कट लगा सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कहो उनसे यहाँ काटने के लिए, यहाँ काट दें परलोका सिधार देंगे, जल्दी ब्लड बंद नहीं होगा। अगर आप हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए तो मरना ही तय है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो नसें होती हैं, जो धमनी होती है, वो बहुत ही ऊपर होती है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर ब्लड का स्राव होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा डॉक्टर जब चेक करते हैं तो ऐसे पकड़ करके चेक करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे करके चलती रहती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में लिखा, क्या लिखा है, फिश हो गया, कुछ फिश भी होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, फिश भी होते हैं, यानी कि मछली भी होते हैं। जैसे हमने झींगा मछली बता दी तो झींगा मछली इसमें आता है क्योंकि वो आर पार दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉग हो गया, यानी कि मेढक हो गया। मेढक हम लोगों के से ही लगभग उसके पूरे अंदर के हिस्से मिलते जुलते हैं। उसके बाद स्नैक्स हो गया, यानी कि सांप हो गए, जिसको हम बोलते हैं सर्प, ठीक है, क्या हो गए, सर्प भी हो गए। उसके बाद क्या है, बर्ड्स यानी कि पक्षी हो गया। उसके बाद क्या है, ठीक है, अर्थओम, जिसको हम क्या, अर्थओम को क्या बोलते हैं, तो मेरे रसगुल्ले ध्यान रखिए, केचुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केचुआ, कछुआ ना समझ लिया, केचुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, एस्काइरिस होता है, जो कि आपके शरीर में पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में एस्काइरिस होता है, ठीक है। जिससे एस्काइरियसिस नामक बीमारी भी होती है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन यानी कि मनुष्य, ठीक है। तो ये रहा बंद और खुला परिसंचरण तंत्र। तो मैंने इतना आपको समझा दिया। अब आइए समझते हैं इस चीज़ को। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी बता दूंगा, केवल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, द पेसमेकर इज, ठीक है, लोकेटेड इन इट्स राइट एट्रियम। यानी कि राइट का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों, राइट का मतलब ये होता है दायां अलिंद। यहाँ पे क्या होगा, दायां अलिंद। तो अगर हम बात करें पेस मेकर की, किसकी बात करें, पेस मेकर की, तो पेस मेकर जो होता है ये हृदय के दाएं अलिंद में लगाया जाता है। पेस मेकर जो होता है एक प्रकार का ये यंत्र होता है, ठीक है, जिसको लगाते समय कुछ बोल्ट के झटके दिए जाते हैं, जैसे 2 बोल्ट के झटके दिए जाते हैं, ठीक है। किस साइड में, दाएं साइड में इसको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है इसको समझिए। जब हृदय पंप नहीं कर पाता है तब पेस मेकर को लगाया जाता है हृदय को पंपिंग करने में, ठीक है, इसलिए पेस मेकर को लगाया जाता है। पेस मेकर एक ऐसा यंत्र है जिसको आप हैक भी कर सकते हैं। यदि इसमें जो है कुछ लोग होते हैं सर्जरी करके चिप भी लगाते हैं जिसको पेस मेकर टाइप का होता है, ठीक है। अगर उस चीज़ को लगाते हैं तो उसको आप हैक भी कर सकते हैं, और हैक कर करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी हृदय की हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हृदय की हार्ट बीट को बढ़ाते हैं तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, और अगर कम करेंगे तब भी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेरे रसगुल्ले हार्ट एक्टिविटी की। अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं हृदय विधि, हृदय की गतिविधि। अगर हम हृदय की गतिविधि की बात करें, ठीक है, तो हृदय की गतिविधि जो होता है उसको यदि हमें चेक करना है, हृदय की गतिविधि को यदि हमें चेक करना होता है तो हम प्रयोग करते हैं ईसीजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। अब ये ईसीजी कैसे काम करता है इस इधर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम ईसीजी की बात करें तो ये किस प्रकार से काम करता है। ये पहले ऐसे सीधा रेखा में जाएगा, ये एक मशीन होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्या नाम है, जिस प्रकार से काम करता है मैं आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा इस मशीन को, ठीक है, उस मशीन को, ताकि आप देख करके जो है समझ सकें, ठीक है। अब ये सीधा एक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मुड़ेगा,
फिर सीधा हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से इतना हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, फिर यहाँ से इन आएगा कुछ हिस्से में। फिर अब क्या होगा, ये एक इस तरीके कर्व टाइप बनाएगा। ठीक है, कुछ दूरी पर जाने के बाद इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, सीधा होकर के फिर इस तरह से बनाएगा। समझ पाए? यानी इस तरीके से ये क्या करता है, हृदय की गति को जो है बताता है कि किस प्रकार से ये चल रहा है। अगर ये सीधी रेखा में एकदम हो गए हैं सभी, तो समझ लेना इंसान क्या होगा, परलोक सिधार गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको आप इंगित भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो पी हो गया। ठीक है, पी हो गया, और यहाँ पे हो गया क्यू, और यहाँ पे हो गया आर, यहाँ पे हो गया एस। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, बचा कौन, तो यहाँ पे एस हो गया, टी हो गया। कौन हो गया, टी हो गया। उसके बाद भी आप इधर वाली प्रक्रिया वही फिर आ जाती है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया हमको देखना होता है। अब समझाते हैं आपको कि ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अगर P वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये किस चीज़ को बताएगा, ये वाला हिस्सा बताएगा मेरे रसगुल्लों, ये अलिंद के संकुचन को बताता है। किसको बताता है, अलिंद के संकुचन को बताता है। ठीक है, पी वाला हिस्सा मतलब जो इस तरीके से बनता है। अगर ये नहीं बना तो अलिंद में संकुचन मतलब जो फूलने पर चिकने की प्रक्रिया होती है वो सही से नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद है 1 सेकंड की गैपिंग होती है। कितने सेकंड की, 1 सेकंड की। ठीक है, जब 1 सेकंड की गैपिंग होगी मेरे रसगुल्लों, तो 1 सेकंड के बाद इस तरह से एक वी के आकार में एक लंबी लाइन बनेगी। तो यहाँ से ये तो जैसा कि मेरे रसगुल्लों आपको मैंने बताया कि क्यू आर एस ये जो दोनों होते हैं ये किस चीज़ को बताते हैं मेरे रसगुल्लों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये बताते हैं निलय के विध्रुवण को। किसको बताते हैं, निलय के विध्रुवण के, या फिर सीधा सिंपल भाषा में लिख सकते हैं निलय के संकुचन को बताते हैं। निलय के संकुचन को किसको बताते हैं, निलय के संकुचन को बताते हैं। कौन, क्यू आर और एस। ठीक है, उसके बाद ये सीधा होकर के जो टी आता है, टी ये किस चीज़ को बताता है, ध्यान रखिएगा। कब, कितने की गैपिंग होती है, तो इसमें 3 सेकंड की गैपिंग होती है। कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड। 1 सेकंड की गैपिंग यहाँ हुई, उसके बाद यहाँ 3 सेकंड की गैपिंग होती है, उसके बाद टी वाली प्रक्रिया होती है। तो टी की अगर हम बात करें, ये किस चीज़ को बताता है, अगर हम मेरे रसगुल्लों बात करें टी की, तो टी किस चीज़ को बताता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिएगा, टी जो होता है ये कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम प्रसरण के संकुचन को बताता है। जो बताता है कृत्रिम प्रसरण के संकुचन को बताता है। ठीक है, ये पहले ऐसे हुआ, फिर सी टाइप बनाया, ठीक है, उल्टा सी। उसके बाद क्या हुआ, वी के साइड बनाया, फिर उसके बाद एक लंबा सा उल्टा जो है ये त्रिभुज के टाइप में बनाया, फिर वी के साइड में बनाया, फिर उसके बाद एक हल्का सा कर्व टाइप में बनाया, यानी कि टी पे बनाया। ठीक है, बाकी इधर की प्रक्रिया फिर वही घूम करके चली जाती है। ये एक मशीन होता है, जिस मशीन का नाम क्या है, ECG। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत हृदय लेख, विद्युत हृदय लेख, विद्युत हृदय लेख बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इसकी होती है। अब ये जो मशीन होता है, हमने आपको बताया था कि ये क्या नाम है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि इस चीज़ को लगाने के बाद कैसे इंसान को चेक किया था। ठीक है,
पूरा यहाँ पर भैया ना एकदम पूरा झुग्गा भर तार लगा होता, ठीक है, एकदम पूरा यहाँ पर भी लगा होगा, यहाँ पर भी लगा होगा, पूरा यहाँ पर लगा होता अच्छे से, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि वेंटिलेटर पे क्या होगा, एक मरीज जो है सुलाया जाएगा, उस पर दिखाया जाएगा आपको, बहुत ढेर सारा यहाँ पे जो है तार वगैरह करके लगाया जाता है, ठीक है। दिखाऊंगा मैं आपको कैसे इसको सेट किया जाता है, ठीक है। मैं क्या नाम है स्क्रीन पे उस वीडियो को दिखा, मतलब वीडियो कह रहा हूँ, फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन एक्टिविटी जो होता है अगर हम बात करें तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मस्तिष्क की गतिविधि, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की गतिविधि, ठीक है। तो मस्तिष्क की गतिविधि, अगर हम मस्तिष्क की गतिविधि की बात करें तो हम किस चीज़ से चेक करेंगे, तो डबल ई और जी से, ई और जी से हम, ये एक मशीन होती है जो हमारा खोपड़ी होता है भैया, जो कहते हैं ना मेरा दिमाग खराब नहीं करो, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कौन सी मशीन लगाई जाती है, तो EEG का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, ठीक है, इंसेफेलो, ठीक है, इंसेफेलोग्राफ, क्या लगाते हैं, इंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इस मशीन को हम लगा करके हृदय जो ब्रेन होता है भैया, जो कि खोपड़ी होती है, जो सनक जाती है, जो खराब हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, उस चीज़ को हम लगा करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या समस्या है, ब्रेन में कौन सी दिक्कत आई है, ठीक है। उसके बाद आता है आइस एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी की हम बात करें, इसको बोलते हैं आँख, ठीक है, आँख की क्रियाविधि या फिर गतिविधि, ठीक है। अगर हम आँख की एक्टिविटी को देखना चाहेंगे, आँख हमारा एक बात ना कर रहा था ही भैया, अगर चप्पल जूता लात बरसात होई, ठीक है, आँख में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई जैसे दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही, नदी की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, ठीक है, मोतियाबिंद होने वाला है, फिर परत चढ़ने वाला है, ठीक है, तो ये सब जो बीमारियां होने वाली हैं, तो उसको अगर हम चेक करेंगे तो उसकी एक्टिविटी को हम चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कोमा में चले जाते हैं। आप देखिए मुन्ना भाई MBBS में देखेंगे, जो एक मनुष्य होता है, वो क्या होता है, एकदम बहुत दिनों से क्या होता है, उसको उसमें डॉक्टर बना करके उसको रखे रहते हैं, लेकिन वो जो मनुष्य होता है ना, उसकी आंखें जो है बाद में उसकी आइरिस जो होती है नीचे वाली जो होती है वो सिकुड़ती है, तो उसको जो संजय दत्त होता है वो देख ले जाता है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी को कौन चेक करता है, तो जो होता है वो चेक करने वाला कौन होता है, तो वो होता है मेरे रसगुल्लो EOG होता है। कौन होता है, EOG, जिसको हम क्या आपको बताया, EOG का प्रयोग करते हैं कब, जब हमें आंख की कोई गतिविधि को जानकारी लेना होता है तब, ठीक है। EOG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑस्क्यूलर ठीक है, ग्राफ, ऑस्क्यूलर ग्राफ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये तो रहा इनकी गतिविधियों को चेक करने वाला, ये इतना पूरा हमने क्या बताया आपको, 3 जो है गतिविधियां हमने आपको बता दीजिए कि किस प्रकार से आप किस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान रखिएगा कि जो फिश होता है, फिश ऑफ हार्ट, ठीक है, यानी जो फिशेज होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, अगर हम उनकी बात करें मेरे रसगुल्लों मछलियों की, तो मछलियाँ में जो हार्ट होता है वो कितना होता है, जिसको बोलते हैं मत्स्य, ठीक है। मत्स्य वर्ग में अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, उसमें जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, तो 2 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का। चैम्बर का मतलब क्या होता है, कोस्ट, क्या होता है मेरे रसगुल्लों, कोस्ट होता है। 2 चैम्बर का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, तो एक ऊपर क्या होगा, अलिंद होगा मेरे रसगुल्लों, और नीचे क्या होगा, नीलय होगा। क्या होगा, नीलय होगा, ठीक है। तो अलिंद और नीलय में ये बटे होंगे। कौन, फिश, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, उन मत्स्य वर्ग के जो क्या नाम है, जो हृदय होते हैं उसके, मछलियाँ जो होती हैं उनके जो है 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, जो हमने बताया अलिंद और नीलय। उसके बाद क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें रेप्टाइल की, किसकी बात करें, रेप्टाइल की, रेप्टाइल और एम्फीबियस,
ठीक है। रेप्टाइल और एम्फीबियस, रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, सरीसृप क्या होता है, सरीसृप। और एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, उभयचर, क्या होता है, उभयचर, ठीक है। तो सरीसृप और उभयचर के जो हार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं तुम्हारे 3 चैम्बर्स वाले। कितने चैम्बर्स वाले, 3 चैम्बर्स वाले। इसमें 2 अलिंद होता है, 2 क्या होता है, अलिंद होते हैं, और 1 क्या होता है, निलय होता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया, अलिंद हो गया, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, अलिंद हो गया। लेकिन इधर वाला अगर हम बात करें तो ये हो जाता है दायां, और ये हो जाता है बायां, ठीक है। और ये होता है निलय, ठीक है मेरे रसगुल्लों। अब उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है, और एलिगेटर्स जो होते हैं। क्रोकोडाइल्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मगरमच्छ, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, ठीक है। अगर हम मगरमच्छ और घड़ियाल की बात करें, किसकी बात करें, घड़ियाल। देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल में कुछ अंतर है, ठीक है। मगरमच्छ जो होता है उसका जो थोबड़ा होता है, जो आगे वाला थूथुर जो होता है भैया ना, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, और वो क्या होता है, चपटे में होता है, और थोड़ी दूर पे क्या होता है, ये इसके जो हिस्से होते हैं ये चौड़ाई में होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, मतलब ये चपटा टाइप ऐसे मान लीजिए होता है, ठीक है। लेकिन जो घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल का जो थूथुर होता है ना भैया, वो बहुत लंबे ऐसे मुँह वाले होते हैं, और दांत उसके बाहर निकले होते हैं, ठीक है। ये घड़ियाल होते हैं, ठीक है। आप चिड़ियाघर में उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। या फिर ना तो मैं क्या नाम है, मगरमच्छ और घड़ियाल का फिगर लगा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।